नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के फुल एनालिसिस के बारे में कि इसमें इस बार जो है कितने पर इसका रिजल्ट आ सकता है, उन सारी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग भी ये कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है और साथ ही आपका क्या स्कोर बन रहा है। हालांकि हम लोग इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी उसकी तो बात हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन क्या क्या इसमें वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इस बार कट ऑफ हाई जा सकता है, तो उन सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये आप लोगों को बताने है कि भाई अटेम्प्ट कितने किए हुए हैं, ठीक है, और इसमें कितने रॉन्ग या कितने राइट हैं, उसके अनुसार आपका मार्क्स क्या बन रहा है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में इस बार खास मार्क्स देखने को आप लोगों को इंक्रीजमेंट नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसके भी रीजन्स हैं कि नॉर्मलाइजेशन में इस बार ज़्यादा नंबर का यानी कि ज़्यादा मार्क्स का ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेगा। आंसर की तो बहुत इसका जल्दी ही आने वाला है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 7 तारीख को ख़त्म हुआ और कुछ ही दिनों में 7 तारीख के बाद लगभग 15-18 तक आ जाना चाहिए आंसर की। रिजल्ट कब आएंगे ये तो भाई आंसर की के बाद ही पता चल पाएगा कि रिजल्ट कब आएगा, यानी कि लगभग होली या होली से मतलब होली के पहले या होली के बाद आ सकता है, पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। और जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद थोड़ा थोड़ा से स्कोर बढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही इतना स्कोर बढ़ा कर दे देगा, ठीक है, यहाँ पर ही आप लोगों को फाइनल रिजल्ट इतना बढ़ा करके दे देगा कि उसके बाद कोई वो बढ़ाने की ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रहेगी। हालांकि अभी हम लोग फुल इसका जो कट ऑफ होगा उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों का भी हम लोग देख करके ही चलेंगे, क्योंकि पिछली बार के जो भी कट ऑफ बताए थे आप लोग वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, साथ ही अपना जो स्कोर आया था उसको भी मिला करके देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं बताया था, किसी में 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे मैंने बताया था। क्योंकि उन सारी चीज़ों का अगर हम जब तक नहीं देख सकते हैं, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम में बैठा है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, इन सारी चीज़ों को, तो तब तक ये कहना मुश्किल होगा। देखिए, पिछली बार जो था, अगर हम लोग पिछली बार की बात करेंगे, क्योंकि इतिहास में भी झांकना जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बिना इतिहास में झांके हम लोग ये पता नहीं कर सकते हैं कि वर्तमान या भविष्य क्या होगा। ये जरूरी नहीं है कि भारत को कैसे आज़ादी मिली, इसे पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, पढ़ना है कि भारत आखिर गुलाम कैसे हुआ। बात समझ में आ रहा है ना। तो वही चीज़ें हैं, यहाँ पर पहले प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो ही इसके बाद की हम लोग बात कर सकते हैं। पिछली बार जो था पोस्ट जो था 50,187 था, जिसके लिए लगभग 54 लाख बच्चों ने, पिछली वीडियो में बताया था कि 54 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें से 22 लाख बच्चे जो थे एब्सेंट थे, एग्जाम छोड़ दिए थे। 32 लाख आया था, जिसमें ये 8 गुना रिजल्ट यानी कि 4 लाख में दिया था, 4 लाख अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट दिया हुआ था। पिछली बार तो बहुत सारा झोल हुआ था, पहले ही दौड़ करा रहा था, ये करा रहा था, वो करा रहा था, ठीक है। तो हम लोग करंट ईयर की बात करेंगे, इस बार की बात करेंगे। फॉर्म फिल जो हुआ था 45 लाख हुआ है, लेकिन अभी तक ये डाटा सामने नहीं आ पाया है कि अभी तक कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। लेकिन अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि हम लोग जरूरी नहीं है कि 2023 का देखेंगे, 22, 21, 20 सबका देखे हुए थे, तो लगभग हर साल 20-22 लाख बच्चे जो हैं वो एब्सेंट रह रहे थे हमेशा। तो इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कम से कम तो भाई इतना तो एब्सेंट होंगे ही, ठीक है, एब्सेंट या एग्जाम छोड़ देते हैं। अब जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हाइट ही नहीं है या जिनका स्टार्टिंग में प्रिपरेशन था, कितने बच्चों का जो प्रैक्टिस था उसके वजह से क्वेश्चन छूट गया है, 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस बार का जो पोस्ट है 26,146 है, जिसका 8 गुना रिजल्ट इतना देगा, 2,09,168 रिजल्ट देने वाला है। क्या रीजन है कि इसमें कट ऑफ जो है इस बार नंबर जो है कुछ ज़्यादा ही लेगा। अगर बात करें कि पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, इस बार वैकेंसी कम है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। हालांकि इस बार फॉर्म भी कम भरा गया है पिछले साल की तुलना में, 54 लाख और 45 लाख में अंतर है 9 लाख का। पिछली बार फॉर्म इसलिए ज़्यादा गिर गया क्योंकि 2 साल का जो है छूट मिल गया था एज में, जिसकी वजह से कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था उसमें, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। 9 लाख का अंतर यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है। मान चलने कि इस बार हम लोग 25 लाख में ही आना है, तो वैकेंसी भी तो जस्ट इसका आधा है, लगभग आधा है कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 8 गुना जो रिजल्ट देगा इतना देगा। अब इस बार का जो पेपर देखें, पिछली बार के तुलना में बहुत ही नॉर्मल पेपर था। किसी शिफ्ट में ऐसे साथियों ने नहीं कहा कि इस बार का पेपर हार्ड था, बिल्कुल नहीं कहा। हमेशा की तरह जो है पेपर इस बार हमेशा की तरह इस बार जो है थोड़ा सा
क्या था, नॉर्मल ही था, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, तो इसके वजह से ये कट ऑफ ऊपर जा सकता है। वैकेंसी कम है, इसके वजह से ये ऊपर जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? और तो ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, लेकिन जो रीजन वाइज कट ऑफ है, ठीक है, किस रीजन में कितने एक्सपर्ट जा सकते हैं, जब तक पिछला डाटा हम लोग नहीं देखेंगे, इस बार का डाटा नहीं देखेंगे, अभी एनालिसिस चल रही है, ठीक है, तो सारी चीज़ों को पहलुओं को देखते हुए हम लोग इसकी कट ऑफ लाएंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन एक उम्मीद मैं बता सकता हूँ कि जिसका भी उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहीं पर हैं, तो इसमें जो है जिसका भी 65 to 70, ये फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, नंबर नहीं, क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस बीच में है तो उसका तो कंफर्म है। बाकी रीजन का हम लोग अगले वीडियो में ही बात करेंगे। बाकी आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे, ताकि उसी के आधार पर हम लोग आगे चलेंगे। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।